बांग्लादेश शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर धकेल दिया है। बाबर आजम 5 साल बाद टॉप 10 में से बाहर हो गए हैं, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इस पर बात करने के लिए विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। पता है कि WTC पाकिस्तान WTC फाइनल से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया पाकिस्तान। जिस तरह जो पाकिस्तान टीम की रेटिंग्स गिरी हैं और गिरकर जो है कितने सालों का रिकॉर्ड, मतलब हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं। ओवर की क्या फॉर्म है वो नहीं, सीरीज से पहले हम हमारा कप्तान ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान इंडिया WTC का फाइनल, और सीरीज के बाद क्या मिला, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे और इंडिया टॉप पे। ये क्या? अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मैं देखता हूँ इंडिया T20 फॉर्मेट पे नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1 और भी चीज़ों में नंबर 1 चले। ठीक है, इंडियन टीम सब जगह नंबर 1 होती है। चले पाकिस्तान से मैं कहता हूँ नहीं, आप मुकाबला करें, लेकिन नसीम भाई और भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये कभी नंबर 1 पे नहीं आती है। इंडिया ही क्यों रहती है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ स्कूलों में होता है ना कि जहाँ प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो तकरीरी मुकाबले में वही फर्स्ट आते हैं। इंडिया क्रिकेट में सबका बाप है। आज उन घंटों को मानना पड़ेगा जो घंटे मुझे भाषण आके झाड़ते हैं ना कि भाई आप इंडिया इंडिया करते रहते हो। भाई WTC के फाइनल के पॉइंट्स टेबल आप देख लो, नंबर 1 के ऊपर खड़े हैं, नंबर 1 से नीचे बात ही नहीं करते वो लोग। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए हैं। तो पाकिस्तान को ये दुआ करनी है, पाकिस्तान डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। वो किस लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडिया अपने सारे मैचेस जीत ये खेलते हैं, वो अपने लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। WTC फाइनल छोड़ दो, आप 2023 वर्ल्ड कप देख लो, इंडिया फाइनल खेला। 2024 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला, इंडिया फाइनल जीता। अब तो कोई फाइनल इंडिया के बगैर होता ही नहीं है। हम इंडिया की बात इसलिए करते हैं बिकॉज इंडिया हैज सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। वो जो एक टैग है ना इनके ऊपर, घर के शेर, वो इसलिए था कि अपने मुल्क में सबको हराते थे, बाहर जाके हार रहे होते थे। तो वो लोग भाई बताओ, ओ भाई बैक टू बैक तीसरी दफा भाई ये WTC का फाइनल खेल रही है इंडिया की टीम। अगर कोई बात है तो भाई खेल रहे हैं ना वो लोग, और उनको भाई घर में हराना ओ भाई कोई हलवा नहीं है। 4279 दिन हो गए हैं इंडिया की टीम भाई घर में एक सीरीज भी नहीं हारी। पुजारा को बाहर कर दिया कि भाई तुम हमारे इस वक्त का जो क्रिकेट का स्टाइल है उसके साथ नहीं मैच करते, उसकी जगह और लोगों को, आपको इंडियन क्रिकेट से भी सीखना पड़ेगा। औकात हमारी घर में टेस्ट सीरीज जीतने की नहीं है, सीरीज तो क्या मैच जीतने की भी हमारी औकात नहीं है घर में। और हम शुरू के 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद ख्वाब देख रहे थे कि हम जो है कि WTC का फाइनल खेलेंगे, वो भी इंडिया के साथ। में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, पाकिस्तान 9वें 10वें पे फिनिश करेगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मैं देखता हूँ इंडिया T20 फॉर्मेट पे नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1 और भी चीज़ों में नंबर 1 चले। ठीक है, इंडियन टीम सब जगह नंबर 1 होती है। चले पाकिस्तान से मैं कहता हूँ नहीं, आप मुकाबला करें, लेकिन नसीम भाई और भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये कभी नंबर 1 पे नहीं आती है। इंडिया ही क्यों रहती है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ स्कूलों में होता है ना कि जहाँ प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो तकरीरी मुकाबले में वही फर्स्ट आते हैं, हर पार्टिसिपेशन में वही फर्स्ट आते हैं। तो हर जगह ये इंडिया फर्स्ट कैसे आया था? और टीमें क्या कुछ नहीं कर पा रही हैं? पाकिस्तान को हटा दें आप। इंडिया 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में, 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में। और इंडिया दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए मशहूर है घर के शेर। ये वो टीम है कि जिसके बारे में कहा जाता है घर के शेर। भाई अगर मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अंपायर इंग्लैंड बाहर से अंपायर आया हुआ है, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे ही मुल्क में मेरी ही कंडीशन में सीरीज़ हो रही है, मैं इतनी ऐसी पिचेस बनाता हूँ कि गेंद इतना ब्रेक हो रहा हो, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है मुझे ही एडवांटेज होगा। तो वो जो एक टैग है ना इनके ऊपर, घर के शेर, वो इसलिए था कि अपने मुल्क में सबको हराते थे, बाहर जाके हार रहे होते थे, तो घर के शेर कहलाते थे। उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम 50% बाहर जाके खेलते थे, अब 75% खेलेंगे ही अपने मुल्क में, हराओ हमें आके। तभी पाकिस्तान नहीं आते, अब समझा मैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी जगहों पे स्ट्रगल करते हैं। देखिए इंडिया की टीम अच्छी है, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहे कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, इंडिया एक इम्प्रूव टीम है। लेकिन मैंने इंडिया की टीम को बुरा नहीं कहा। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बेचारे किसी गिनती में नहीं आ रहे। तो ये तो पॉइंट आपने समझा दिया ना मुझे। भाई देखिए ना, 75% आप उठा के देखें, इंग्लैंड की टीम इंडिया पहुंची हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पहुंची हुई है, न्यूजीलैंड की टीम इंडिया पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया पहुंची हुई है। इंडिया कितने टूर करता है वहां पे? एक टूर करेगा,
2 साल में 2 मरतबा उनको बुलाता है। सबको घर तो बुला 70 के घर के शेर, सबको घर बुला के फिर हराते हैं और फिर नंबर 1 पे आते हैं। आए ना कभी पाकिस्तान, आए फिर हम देखते हैं जी कौन शेर और मेहमान नवाजी के लिए हम मेहमान तैयार नवाजी हैं। भी लगाएंगे। बांग्लादेश से शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर धकेल दिया है। बाबर आजम 5 साल बाद टॉप 10 में से बाहर हो गए हैं, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इस पर बात करने के लिए विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है, गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, बहुत टाइम हो गया, दिन बहुत कम है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो भी खेलनी है। टीम इस वक्त कंफ्यूज है, क्या टीम होनी चाहिए, क्या 15 लड़के होने चाहिए, परफॉर्मेंस किसी से हो नहीं रही। ये गलतियां अपनी हैं। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें पाकिस्तान में आके जीत के चली गई हैं, वाइट वॉश करके चली गई है। अब ये टीम रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी, बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है वो वाइट वॉश करके चली गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है और कोई अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से। होम सीरीज हो चाहे बाहर जाके खेलें, तो ये बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, 2024 का साल तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है कामरान, क्योंकि हम T20 में पहले आयरलैंड से, फिर T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए और अब होम ग्राउंड में जो है बांग्लादेश से हमने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुसलसल ये जो नाकामी है ये क्यों हो रही है, हम क्यों हार रहे हैं बार बार? जी, मेरे लिए 2024 नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट सही रास्ते पे नहीं है और आने वाला इंडिया क्रिकेट में सबका बाप है। आज उन घंटों को मानना पड़ेगा जो घंटे मुझे भाषण आके झाड़ते हैं ना कि भाई आप इंडिया इंडिया करते रहते हो। भाई WTC के फाइनल के पॉइंट्स टेबल आप देख लो, नंबर 1 के ऊपर खड़े हैं, नंबर 1 से नीचे बात ही नहीं करते वो लोग। भाई बताओ, ओ भाई बैक टू बैक तीसरी दफा भाई ये WTC का फाइनल खेल रही है इंडिया की टीम। अगर कोई बात है तो भाई खेल रहे हैं ना वो लोग, और उनको भाई घर में हराना ओ भाई कोई हलवा नहीं है। 4279 दिन हो गए हैं इंडिया की टीम भाई घर में एक सीरीज भी नहीं हारी। और हमारे हालात देख लो भाई, 2022 के बाद हमने जीता ही कुछ नहीं है घर में। कभी ड्रॉ चल रहा है, कभी हम हार रहे हैं यार। अब तो बांग्लादेश ने भी भाई हमें पेल दिया, अब तो हद ही हो गई यार। यार मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्यों सक्सेसफुल है, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और मैं उन घंटों को भी भाई बताना चाहता हूं जो घंटे मुझे आके कहते हैं कि भाई तू लाइक व्यूज के लिए करता है। की क्या फॉर्म है वो नहीं। सीरीज से पहले हमारा कप्तान ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान इंडिया WTC का फाइनल, और सीरीज के बाद क्या मिला, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे और इंडिया टॉप पे। ये क्या मोए मोए हो गया बाबर भाई, जो कि हर बार ही होता है, रोज ही होता है। एक बार फिर हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, और वो जो सपना चूर चूर हो गया। देखिए, मैं तो अभी तक जो है ना वो हालत गम में हूँ, सीधी बात बताऊं आपको। और अकेला मैं नहीं हूँ, आप भी हैं, हम सब लोग हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब, उनका दिल टूटा हुआ है आज, और बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त, जिसको आप कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल लो के ऊपर है। इतनी बुरी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है, इट्स लाइक नेवर बीन बिफोर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार। मुझे 35 साल हो गए हैं, मैं क्रिकेट को समझ लें कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, और तकरीबन 24 साल हो गए हैं मुझे। मैंने 2000 में पहला टेस्ट क्रिकेट का मैच, टेस्ट क्रिकेट की सीरीज कवर की थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने साल हो गए। मैंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम को इतना बुरा कभी नहीं देखा।
हाँ तो दोस्तों बात कर लेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2025 में WTC का फाइनल खेलेंगी। हाँ, आईसीसी ने बता दिया है, भले पाकिस्तान के कैसे भी दिन चल रहे हैं, कुछ भी हो, 11 से 15 जून तक जो है कि ये फाइनल होगा, जिसमें इंडिया की टीम तो होगी, पाकिस्तान की टीम भी होगी। आपको पता है, शान मसूद की मेहरबानियों से, बाबर आजम की मेहरबानियों से, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, नसीम शाह, इनकी मेहरबानियों से इन्होंने जो पाकिस्तान टीम को, मैं कहता हूँ, ज़मीन से उठा के आसमान पे रखा है ना, हम इनका शुक्रिया अदा कैसे करें। इन्होंने जो हमें खुशियाँ दिए, जो बोरियां भर के जो इन्होंने खुशियों से हमें मतलब के नवाजा है ना, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, बड़ा मैं खुश हूँ कि हमारी पाकिस्तान की टीम इन किंगों, इन एंजलों, ये जो बड़े बड़े 30 मार्का हैं, इनकी मौजूदगी में जो हमें इनाम मिला है, जो हमें सिला मिला है, हम बहुत खुश हैं। हाँ, औकात हमारी घर में टेस्ट सीरीज जीतने की नहीं है, सीरीज तो क्या मैच जीतने की भी हमारी औकात नहीं है घर में। और हम शुरू के 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद ख्वाब देख रहे थे कि हम जो है कि WTC का फाइनल खेलेंगे, वो भी इंडिया के साथ। WTC जो हुआ था, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, और पाकिस्तान उसमें भी सर को 7वें 8वें पे फिनिश किया था पाकिस्तान ने। तो दूसरा WTC हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने उधर भी कोई 7वें 8वें पे फिनिश किया था। और अब ये वाला जो WTC है, जिसमें इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली समझा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, इंडिया तो पक्का फाइनल में जाएगा, साथ ऑस्ट्रेलिया ही समझा जा रहा है। लॉर्ड्स में ये फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, 15 जून आई थिंक आईसीसी ने डेट अनाउंस किया, आज ही शायद डेट कल अनाउंस की थी आईसीसी ने, उसमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। पाकिस्तान 9वें 10वें पे फिनिश करेगा, मतलब पाकिस्तान एंड पे फिनिश करेगा। हम एज अ नेशन किधर है, हम एज अ टीम किधर है? ये पाकिस्तान की टीम नहीं है सर, ये इंडिविजुअल्स की साइड है। ये गली मोहल्ले से, इकबाल टाउन से, कहीं टाउन टोनू शोनू से लड़के पकड़ के उठा लाए हैं और पाकिस्तान की टीम बना दी है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है सर, ये इंडिविजुअल्स की साइड है, ये इंडिविजुअल्स की टीम है। ये सेल्फिश क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाते हैं, ये अपने रन्स करते हैं, ये वो टीम है। इनके एक के भी चेहरे पे ये नजर नहीं आ रहा था कि हमने कंट्री के लिए खेलना है। आप इंडिया को देख लो, वो WTC फाइनल का 3रा फाइनल खेलने जा रहे हैं, एमए फाइनल खेलने जा रहे हैं। इंग्लैंड आज तक फाइनल क्यों नहीं खेला? साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल क्यों नहीं खेला? न्यूजीलैंड एक फाइनल क्यों खेला है? ऑस्ट्रेलिया आज तक एक फाइनल क्यों खेला है? तीनों
इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो या। मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आप के नहीं होगा दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिस पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से आप? ओए पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे। अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बहरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहाँ ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है या नहीं? तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में 2 हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 2 बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, 2 मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब, आप सही बात कर रहे हैं। ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए। वो तो होने हैं क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आपका दिमाग इस पे भी लगा हुआ है, पता नहीं टाइम से बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इतनी बेवकूफों वाली मतलब ये चीज हुई है कि इतना नजदीक टाइम और आपने सब बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो। इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6, 8-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं वहां पे। शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो। जिन शहरों के अंदर वो हैं टेस्ट स्टेटस के वो ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट वहां हो चुकी है। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता। हम दूसरों को खुद मौका दे रहे हैं कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का। हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते, तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी। ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम है वो देते हैं जी क्रिकेटरों की वजह से क्रिकेट खराब हो रही क्योंकि टीम हार रही है। बस करो यार, अल्लाह हाफिज। जैसी क्रिकेट टीम के साथ कितना बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक स्पिनर नहीं है, कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, आपके पास एक क्वालिटी का ऑलराउंडर नहीं है। 2 ऑलराउंडर बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मेहदी और शकीब, वो दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है। हमारे पास विकेट कीपर एक 37 साल का है जो बेचारा कप्तान है। मैं तो कहता हूँ उसको भी खिलाओ। आप उसको क्यों नहीं खिलाते? इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाना चाहोगे? सरफराज
आप वहां पर भी यंगस्टर नहीं रखते। आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की, आपने अपने दोस्तों को एकोमोडेट करने के लिए नए बच्चों को लाए नहीं, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास एक स्पिनर नहीं है, नॉट अ सिंगल स्पिनर, और हम जा रहे हैं इंग्लैंड से खेलने। अच्छा, अब एक और अलमिया सुन लें, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब की जो पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा, कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से? आप कैसे देखेंगे टेस्ट का टेम्परेमेंट एक रोजा क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। तो ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। साहब, और ये अब साहब यहाँ से निकले कैसे, अगर हम इस भंवर में फंस गए हैं कि होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से बुरी तरह हारे हैं, और एक होता है कि कोई इक्का दुक्का सीरीज हार जाए, इक्का दुक्का मैच हार जाए तो हो कि जी चले टीम फॉर्म में नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई मसाइल थे, मगर अब तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, T20 वनडे टेस्ट, जिसमें हम हार पे हार रहे हैं, और अब लग रहा है कि हम एक मीडियोकर टीम हो गए हैं जो दुनिया की नंबर 1 टीमों के आगे तो ठहर ही नहीं पा रही है, बुरी टीमों से भी हार रही है। तो कैसे निकले इससे? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो डिसीजंस हैं, जिन लड़कों ने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला, टीम का माहौल खराब किया और अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए, उन लड़कों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा बाकी यंगस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास औजार नहीं है। वो लड़के 10-10 साल से खेल रहे हैं और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म। और अगर नहीं भी करेंगे तो आपने चेन बंद नहीं करनी है। अगर आप चेन बंद कर देते तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अब ज्यादा खेल नहीं सकते। अब आप ये जो लड़के हैं, इनको डर लग रहा है पीसीबी में कि अगर इन लड़कों को हमने निकाल दिया और अगर दूसरे किसी को ले आए तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। जो सबसे बेवकूफाना और थकी हुई, कोई अक्ल समझ कुछ भी नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कुछ, फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं जी फैसलाबाद में उन लड़कों के जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। अच्छा जी, वो फिटनेस टेस्ट क्या है? जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या इंटरनेशनल की, उससे ज्यादा कहीं फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उससे ज्यादा क्या आसमान पे भेजोगे? उससे ज्यादा क्या मतलब पहाड़ों पे भेजना है? उससे ज्यादा क्या वो समुद्रों में जाके स्विमिंग करवानी है? उससे ज्यादा क्या है? मतलब क्या है? मतलब मजदूरों की तरह वो डंडे दे, क्या बोलते हैं उसको, गैंतियां दे के मटियां उठवानी है या जमीनों पे सुराख करवाने, क्या करवाना है? ओए पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है कि जिसका फिटनेस होगा, जो उस लेवल को पास करेगा तो उसका पाकिस्तान टीम में नाम आएगा? ये कहां पे होता है भाई? मैंने तो ये चीज देखी है, ये सीखी है कि आपका फिटनेस अगर अच्छी नहीं है या बहुत कम है, अगर सबसे पहली बात फिटनेस आपकी ये देखी जाती है, क्या आपकी फिटनेस इतनी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी चीज पूरी कर रहा है? अगर बॉलर है, क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, हर स्पेल में जान मार रहा है? अगर बैट्समैन है, क्या वो लंबी लंबी इनिंग्स भी खेल रहा है, थक नहीं रहा, फील्डिंग कर रहा है, थक नहीं रहा, पूरा 5-5 दिन या जो भी जिस भी फॉर्मेट की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? अगर कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है तो उसके फिटनेस को और बेहतर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता उठा के जो उसको फारिग कर दो, ठीक है? या वो लड़का जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और उसका फिटनेस लेवल बेहतर नहीं है, तो कोशिश की जाती है कि यार उस स्टैंडर्ड पे, जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का, उस लेवल तक लेके जाए। ठीक है, दुनिया के कितने प्लेयर्स हैं टीम में, क्या वो स्टैंडर्ड पूरा करते होंगे? जो नेचुरल टैलेंट है, जो मतलब यानी जो स्पेशली मैं बैट्समैन की बात करूं जिसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, वो क्रिकेट ग्राउंड में रह के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और फिटनेस टेस्ट में अगर उसका लिया जाता है तो वो पूरा ना कर सके तो क्या उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है? और ये पागल है, पता नहीं किन जोकरों के हाथ में जो है वो क्रिकेट दे दी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 30 साल का जो लड़का है उसका फिटनेस लेवल या जो 20 साल का लड़का उसका फिटनेस लेवल सेम होगा? कभी भी नहीं हो सकता। 30 साल वाले को बोलो फौरन स्प्रिंट लगाओ 20 वाले के साथ, वो 20 वाला तो फौरन आगे निकल जाएगा, तो क्या 30 साल वाला फेल हो जाएगा? या अगर जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है वो अगर जिम में थोड़ा सा हल्का है, तो जिसकी उम्र कम है वो जिम ज्यादा और वेट उठाएगा, क्या वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया जो बड़ी उम्र वाला है? या ग्राउंड ट्रेनिंग अगर किसी से करवाओगे तो जिसकी एज ज्यादा है वो अगर फिटनेस में उससे पीछे रह गया तो क्या वो हो गया? यार ये जो बेवकूफों वाली, ये जोकरों वाली जो स्टोरियां बनती है ना, फिल्में बनती हैं, ये पिछले कोई मैं 20-25 सालों से देख रहा हूं यार। मैं आपको बताऊं कसम से, मैं क्या बोलूं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये लोग आ जाते हैं, ये बर्बाद करके चले जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनको पता नहीं किस जाहिल ने ये जो है ये इनको एक प्लान दिया है कि जी जो फिटनेस लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल से ज्यादा रखोगे तो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। और खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट या थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हम बर्बाद करके चले जाओगे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले ये
मतलब घटिया किस्म की प्लान बना के वो कर रहे हैं। वो भाई इंग्लैंड मैं आपको बता रहा हूं, लड़कों की फिटनेस लेवल बुरी नहीं है, इन्होंने ट्रेनिंगें करवा करवा के इनको मार दिया है, जिसकी वजह से जब वो ग्राउंडों में आते हैं ना उनसे भागा जाता है, ना उनसे बॉलिंग होती है, ना उनसे पेस निकलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो उमर अकमल और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया की टीम है वो बहुत ही बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान टीम का इंडिया की टीम से कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के जो प्लेयर हैं जैसे कि विराट कोहली, इनकी उन्होंने तारीफ़ भी करी। यहाँ तक कि एक पैनलिस्ट में तो ये भी बोल दिया कि जो पाकिस्तान में बॉलिंग जो बच्चे सीख रहे हैं वो बुमराह का एक्शन फॉलो कर रहे हैं, ना कि वसीम अकरम या सऊद अख्तर का। तो देखिए बुमराह और जो विराट कोहली का इतना फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुका है कि जो पाकिस्तान है वो इतना बुमराह और विराट कोहली से इंस्पायर हो रहे हैं कि वह खुद के बाबर आजम से भी नहीं हो रहे। कैसी लगी आपको वीडियो? अपना राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो के ऊपर, अपनी कमेंट ज़रूर बताइए। साथ ही के अंदर हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको और किस टाइप का वीडियो देखना पसंद है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी यह सीरीज हारने वाला है और इसी के ऊपर उनकी मीडिया ये बात कर रही है कि कैसे जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो इतनी बर्बाद हो चुकी है। उनके जो टॉप प्लेयर थे वो भी अब टीम से बाहर हो चुके हैं और बाबर को टीम से बाहर निकालने की बात उठ रही है। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो तो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा चीज़ें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। डीजल पाइपलाइन का वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? 2023 में जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान डीजल की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर अब वर्क रोक दिया गया है और इंडिया की तरफ से रीजन ये बताई जा रही है कि जब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक हम मजीद आगे काम नहीं करेंगे। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी, कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है। किसी ने, अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा, बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से बांग्लादेश की पनिशमेंट अब शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं, और उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। पूरी दुनिया में इस चीज़ को लोगों को बताया गया है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। साथ ही साथ बांग्लादेश को जो सहायता दी जा रही थी वो बंद की गई है, इनके वीज़ा बंद कर दिए गए और अब इनकी जो डीजल पेट्रोल की पाइपलाइन थी वो भी अब बंद कर दी गई है। इनका जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इसी डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता था, जिसकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो जैसे हम जानते हैं कि बांग्लादेश में डीजल की बंद होने के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बांग्लादेश का एक नाम क्रिएट हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वियतनाम वगैरह को ये बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। और लेकिन ये सब जो भी था वो भारत के ही दम पर था, सारी की सारी इकोनॉमी इनकी भारत के दम पर ही खड़ी हुई थी। और भारत ने जो डीजल बंद कर दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने सही किया है या गलत किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर
अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, मानते हैं आप? एक मिसाल है, जैसे एक मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? ये ऐसी मिसाल ही है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात करें 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को में हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई जब आपकी एक हुकूमत गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। ठीक है, नहीं मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में मुश्किल होगी या फायदा हो या नुकसान? बहुत फायदा होगा। हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आए, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, ठीक है, अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया की सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश। तो फिर इंडिया किधर गया, चाइना किधर गया? सर देखिए इंडिया और चाइना की अब बात है, इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्नहुम मक़ामुत तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने ख़जाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते।
ठीक है, अगर लेकिन वो उनकी- ये इंडिया वाले तो यहूदुल नसारा नहीं, वो तो देखिए, हिंदू हिंदू तो है ना। नहीं, मैं जो बात यहूदुल कर रहा हूं- नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क था, मैं एक बात कर अच्छा रहा अच्छा हूं। अच्छा। अब ये देखें, अगर वो तौरात और इंजील नाफिज करें तो राह पे उतर सकते हैं, अगर कुरान नाफिज किया जाए तो क्या राह पे नहीं उतरेंगे। ठीक है। अगर तो जिस नजरिए के तहत बंगाली निकले हैं बाहर, और जिस तरह उनके करप्शन के खिलाफ नारा था, जिस तरह वो एक सिस्टम कोटे का चल रहा था उसके खिलाफ नारा था, या जैसे मेरिट पर भर्तियां नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर वो अदल के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप देख लेना वो सुपर पावर बन जाएंगे। सुपर पावर तो नहीं या कह मतलब सकते एशिया हैं की कि- पावर बन जाएंगे। एशिया की पावर यूं समझ लें कि फाइनेंशियली मसाइल पर ठीक है, यानी तरक्की करा डेवलपमेंट की तरफ चल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और मुझे ये लगता है कि भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। इनका पेट्रोल डीजल बंद करना ज़रूरी था। जिस तरह से मालदीव की अकल ठिकाने लगाई गई थी, वैसे ही इनकी अकल को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था, काफ़ी सैनिक हमारे शहीद हुए थे और उसके बाद भी भारत समय समय पर बांग्लादेश की मदद करता रहा है। भारत के दम पे ही बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी खड़ी हुई हुई है और आज ये लोग आ जाते हैं इस तरह का एक फ़र्ज़ी आंदोलन खड़ा करके और सारा का सारा जो किया कराया था अभी तक की जो मेहनत थी दोनों देशों की सरकारों की, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए यही होता है जब फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े किए जाते हैं तो उसका नतीजा यही होता है। और ऐसे ही कोशिश हमारे देश में हो रही है फ़र्ज़ी आंदोलन खड़े करने की। तो हमें इस चीज़ को लेके बांग्लादेश की कंडीशन को देख के सावधान हो जाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय श्री राम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के किंग भी बन गए। वी टॉकिंग अबाउट जय शाह, द नोन गाय, जो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं सिर्फ जीतने के लिए। तो आईसीसी के अगले चेयरमैन 2019 से बीसीसीआई के एजाजी सेक्रेटरी हैं, 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड करते हैं और इसी वजह से मैचेस के वेन्यूज चेंज करा लेते हैं, पाकिस्तान में टीम नहीं भेजते हैं। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद को कितना बड़ा धचका लगेगा। आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम पर बन चुके हैं जय शाह, और जिसके बारे में सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को यही है कि भाई ये बंदा पाकिस्तान को नंगा कर देगा, ये बंदा पाकिस्तान की शलवार उतार देगा, ये बंदा पाकिस्तान के पजामे उतार देगा और चड्डियां तो साथ साथ ये उतार ही देगा, और उसके बाद इसका तेल भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा और उल्टा लिटा के अपना काम चालू कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। और लो इंडिया से पंगे, भाई मना किया था कि यार इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। तो यार चैंपियन ट्रॉफी का प्रोग्राम जो है ना भाई पूरा भाई उड़ गया है। ये जय शाह ये पाकिस्तान क्रिकेट का खैरख्वाह नहीं है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की खुशियों को निचोड़ना चाहता है। इसका मैं कह रहा हूं 110% मैं कह रहा हूं कि इसका यही मकसद है, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनी जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए। ये जय शाह का इरादा है, ये जय शाह ने ठान ली है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी यही हुआ था, तो इसलिए इस बात का किसी हद तक खदशा मौजूद है कि एशिया कप 2023 की तरह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए जय शाह का नुमाया किरदार हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई है पक्की, आप तो बस छोड़ के जा रहे हैं। अब पहले एशियन काउंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ, अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरे इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गया है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। उम्मीदें ये लगाई गई थी पाकिस्तान में कि आईसीसी जो है वो इंडिया के खिलाफ या बीसीसीआई के खिलाफ शायद कोई एक्शन ले ले और आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को मना ले, इंडिया की सरकार को मना ले, लेकिन यहाँ पर तो आईसीसी ने जय शाह को आईसीसी को संभालने के लिए मना लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से थोड़ा तेज होना पड़ेगा, बहुत सारे मामला पहले से फाइनलाइज करना पड़ेंगे ताकि जय शाह की आमद से पहले ही मामला हल हो जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, चैंपियंस ट्रॉफी गायब हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई चेयरमैन जो होता है ना आईसीसी का, उसने सब कुछ करना होता है। सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। और जो भाई हमें थोड़ा बहुत डाउट था ना चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड कि यार इंडिया की टीम आती है कि नहीं आती, अगर नहीं आती तो इंडिया नहीं भेजेगा तो भाई हम आईसीसी के पास जाएंगे, आईसीसी का दरवाजा भाई खटखटाएंगे कि यार इंडियन टीम को लेके आओ। हम देखो हम आपकी बात मानी थी, हम गए थे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन अब इंडिया नहीं आ रहा, आपका काम है भाई इंडियन टीम को पाकिस्तान में लेके आना। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि जब से आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं तब से लेकर अभी तक पाकिस्तानी मीडिया का रो कर बुरा हाल है। उनको एक ही बात परेशान कर रही है कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए
तो वो अपनी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम तो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए थे, तो पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं आता इंडिया। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड मजीद तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका असर और रसूख जो है वो कहीं गुना ज़्यादा है बाकी ममालिक की निस्बत। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो हैं वो इस हवाले से किसी हद तक तजद्दुद का शिकार हैं कि जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद को कितना बड़ा धचका लगेगा। गो के इस हवाले से फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि उनके चेयरमैन के ओहदा संभालने से पहले ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फैसला हो चुका होगा। लेकिन ये बात भी काबिल जिक्र है कि दिसंबर में अगर वो ये ओहदा संभालते हैं तो उनके पास दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना है, क्योंकि फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। तो इस दौरान भी कोई गोल खिलाया जा सकता है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी यही हुआ था। तो इसलिए इस बात का किसी हद तक खदशा मौजूद है कि एशिया कप 2023 की तरह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए जय शाह का नुमाया किरदार हो सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से थोड़ा तेज होना पड़ेगा, बहुत सारे मामला पहले से फाइनलाइज करना पड़ेंगे ताकि जय शाह की आमद से पहले ही मामला हल हो जाएं। जय शाह साहब जो है वो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान कह रहा था कि टोपे डालने कह रहा था काम करो, चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं लेके जाने देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तो राइट ही हमारे पास है, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ले, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सके। और एक चीज जो कि पूरी दुनिया पहले कहती थी कि बीसीसीआई मतलब आईसीसी, आईसीसी मतलब बीसीसीआई। अब देखो हुआ कुछ यूं कि बीसीसीआई हमेशा जो है वो दुनिया का सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड रहा है, आईसीसी वही करता था जो कि बीसीसीआई चाहता था। और अब तो ऑफिशियली तौर के ऊपर बीसीसीआई ही आईसीसी है। जय शाह के आने से इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पर वैसे तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको हिला पाना नामुमकिन है। और 1 दिसंबर को जैसे ही जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं और आईसीसी के जिम्मेदारियों को संभालते हैं, वहां पर अगर वो ये बयान दे दें, जय शाह साहब अगर वहां पर ये बयान दे दें कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले रहे, और फिर किसी के बाप में भी दम नहीं होगा कि उस डिसीजन को डिनाई कर सके। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 1-2 महीने और लेट हो जाए और इंडिया में करवा दें या फिर यूएई में करवा दें, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस सारा इंडिया है। जय शाह अगर अब ये भी नहीं कर सकते कि इंडिया बॉयकॉट कर ले, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में ना आए या इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ना खेले, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की मार्केट इस टाइम पे जो है वो इंडिया की वजह से चलती है पूरी दुनिया में। और जय शाह ये बात हर हालत में जानते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया का इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आईसीसी में इंडिया नहीं है तो फिर आईसीसी की उसकी चैंपियंस ट्रॉफी का औकात 100 में से 10% ले लो, और अगर इंडिया आता है तो भाई फिर तो मजे ही मजे। यकीन करो दुनिया जो है वो परेशान हो जाएगी कि जय शाह ने क्या कर दिया, ऐसा डिसीजन जय शाह ने कैसे ले लिया। और वाकई में जय शाह में ही यही हिम्मत है कि वो बंदा ये कर सकता है। अगर वो अब देखो इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी, ये बात अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो आए या ना आए इट डजंट मैटर, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम खेलेगी। अब वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी को ही उठाकर यूएई में शिफ्ट किया जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी किसी और मुल्क में की जाती है या फिर हाइब्रिड मॉडल लाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस चीज से डिनाई कर चुके हैं कि हमें कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। लेकिन उस वक्त यहाँ पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं थे, जबकि अब ऑफिशियली तौर के ऊपर आईसीसी ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि यंगेस्ट चेयरमैन जय शाह हैज बीन अपॉइंटेड। और यहाँ पर जय शाह साहब अब उनके हाथ में सारी पुतलियां कि वो चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैन कर सकते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जय शाह के हाथ में। और मेरी ये बात लिख के रख लो, वो बंदा इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। जितने पाकिस्तानी लोग ये बार बार टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना कि दुश्मन मुल्क है हमारा और जय शाह ये है, जय शाह वो है, जय शाह के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो जय शाह ने छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने 100% गारंटीड अपने जो है वो सारे उसूल पूरे करने हैं और उसने वही करना है जो कि इंडियन अवाम चाहती है। जय शाह इसका मैं कह रहा हूं 110% मैं कह रहा हूं कि इसका यही मकसद है, पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनी जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए। ये जय शाह का इरादा है, ये जय शाह ने ठान ली है, क्योंकि उसने आते ही जब वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सदर बना तो उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने पाकिस्तान से सदर बना तो उसने पाकिस्तान के आधे मैच और फाइनल समेत सेमीफाइनल समेत सारे मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करवा दिए। जय शाह ने इंडिया के मैचेस भी श्रीलंका में मुंतकिल करवा दिए। और भी बहुत सारी वजह हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है कि ये इसकी हरकतें हमें देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है, वो चैंपियन ट्रॉफी जो हमने होस्ट करना है उस चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का हिस्सा है और उस आईसीसी का चेयरमैन जो है कि जय शाह जैसा इंसान बन रहा है, तो भाई डर का माहौल तो होगा ना। पूरा परिवार समझो कि डरा हुआ है, हनी सिंह की तरह सब डरे हुए हैं, खामोशी छा गई है। एक मैं कहता हूं काले बादल आ गए हैं सामने,
बस कब बारिश होती है और कब जो है कि जयशाह की तलवार हमारे ऊपर वार बन के आ जाती है, इसका तो हमें इंतजार ही करना बाकी है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोल दिया है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, इंडिया आए या ना आए नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले बात हो रही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तो जयशाह है, अगर जयशाह चाहे तो हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच हो सकते हैं। अगर जयशाह चाहे तो पाकिस्तान के मैच चैंपियन ट्रॉफी के बाहर चले जाएंगे। अगर अब जयशाह ने चाहा, जो जयशाह सोचेगा, जो वो चाहेगा वो होके रहेगा, क्योंकि वो चेयरमैन बन गया है आईसीसी का, तो वो अपनी मर्जी चलाएगा, वो अपनी टुच्ची हरकतें करेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग जयशाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद कैसे बुरी तरह जल रहा है। उनको एक ही बात परेशान कर रही कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और हमारी चैंपियन ट्रॉफी भी हमसे छीन लेगा। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का कहना। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं, ये विराट कोहली ने कहा है। सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। बैटर विराट कोहली ने टैक्स अदायगी में सब भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली का नाम नंबर 1 पर इस वक्त है और विराट कोहली मानना पड़ेगा भाई, जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं वैसे वो कमाई भी करते हैं। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। बहुत इनकम है इन खिलाड़ियों की। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। विराट कोहली ने 1 साल में पाकिस्तानी 2 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स की मद में दिए हैं। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली ज्यादा टैक्स भरने वाले भारतीय एथलीट हैं। फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएं तो विराट कोहली ने 66 करोड़ का टैक्स भरा है। जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। कोहली ने 1 साल में पाकिस्तानी 2 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स की मद में दिए हैं। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। जो टैक्स तो बहुत दूर की बात है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि विराट कोहली के पास दौलत कितनी होगी, उसके बंगले कितने होंगे, उसके पास गाड़ियां कितनी होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम MS धोनी ने तकरीबन
तकरीबन 38 करोड़ इंडियन रुपीस वो भी उसने टैक्स अदा किया है। इसके बाद 28 अरब, यानी कि इंडिया के क्रिकेटर्स की लाइन लगी हुई है जिन लोगों ने इतना टैक्स अदा किया है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे जो ओलंपियन है अरशद नदीम, उसने तकरीबन 48 करोड़ रुपए जब उसको मिला तो एक बहस शुरू हो गई कि भैया ये टैक्स अदा करेगा, ये छुपाएगा, ये क्या करेगा, इससे तो सारे FBR लेकर चले जाएगा। एक इंडिया है जहां विराट कोहली अपने आप बगैर किसी के दबाव में आकर इतना टैक्स अदा कर रहा है, और एक पाकिस्तान है जिसमें सिर्फ 48 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं वो बनते, तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ रुपए बनते होंगे। इतने पैसे कमाने के बाद एक बहस शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, हर एक की ज़बान पर यही था कि अब अरशद नदीम के पास इतना पैसा आ गया है, उसमें अकड़ आ जाएगी, वो उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लगेंगे। उसकी बीवी ने वो बुरका छोड़कर मेकअप करना शुरू कर दिया है, एक ये बहस शुरू हो गई। अब यहाँ पर मुआवजना ये कर लें कि विराट कोहली के पास दौलत कितनी है और वो फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है वो कितना है, वो क्रिकेट को किस जुनून के साथ खेलता है। और इधर हमारे पेट निकले हुए हैं, हमारे कुछ बैटर्स ऐसे हैं, बॉलर्स ऐसे हैं। अब नसीम शाह एक 20 साल बच्चा है और उसका पेट निकला हुआ है। यहाँ 2 पैसे क्या आ गए, बड़े पेट निकाले और सिर्फ इसी तरह सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो इतनी दौलत जमा हो चुकी है, मैंने और करना क्या है, पाकिस्तान जाए भाड़ में लीग्स खेलते हैं। और विराट कोहली के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको अपनी बैठक में बुला ले और कहे कि सिर्फ तुम लोगों ने यहाँ बैठना है। पाकिस्तानी चले जाएंगे, CPL में जा रहे हैं, बिग बैश में जा रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़कर। अपनी क्रिकेट का सत्यानाश ये हुआ पड़ा है कि वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी कहता है कि मुझे पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान का साबिक कप्तान था और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का आलम है। और पेट ऐसे निकाले हुए हैं जैसे पता नहीं 4 कप जीते हुए हैं। और उधर विराट कोहली है जिसके पास कप है, उसने ये नहीं कप खेला कि भी मैंने तो इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, मुझे तो टैक्स की माफ़ी होनी चाहिए, मैं टैक्स अदा क्यों करूं। वो अपने आप एक टैक्स अदा कर रहा है और इधर खा पी के डकार मार रहे हैं। और हारने के बावजूद भी इतनी ज़रा सी शर्म नहीं आती कि कबूल कर लें कि जी वाकई हम हार चुके हैं। इंडिया के जो टैक्स प्लेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन, रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ODI के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है, कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं। और विराट कोहली ने 1 साल, अहमद धोनी कौन सा पीछे है? अहमद धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना, सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगुली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ 1 साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसे कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो ये शॉकिंग स्टेट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यही नहीं, इसी के साथ कहते हैं शुभमन गिल की स्टेटमेंट आ रही। शुभमन गिल से पूछा गया टेस्ट से रिलेटेड का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। बहुत इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके MS धोनी आ रहे होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार। अच्छा, इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है।
और यही अगर आप कोई इसको करते हो पाकिस्तानी रुपीस में तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो ये भी कोई करीब ही अगर आप देख लो तो ये भी हैरानकुन बात है कि जो धोनी का जो टैक्स है रिटायरमेंट के बाद भी वो भी इस लेवल का है। सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस में तो 28 करोड़ दे रहे हैं और पाकिस्तानी रुपीस में ये भी 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। 100 करोड़ से ज्यादा सचिन तेंदुलकर ये भी टैक्स दे रहे हैं। तो जितना का हमने 3 साल का मीडिया राइट्स बेचा है, 3 साल का, उतना का ये 1 साल का खाली टैक्स दे रहे हैं। सौरव गंगुली जो दादा जिनको बोलते हैं 23 करोड़ इंडियन रुपीस में वो दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी 13 करोड़ उन्होंने भी 2023-24 के जो अपने टैक्स भरे हैं वो 13 करोड़ उन्होंने भरे हैं। और ये काफी बड़ी अमाउंट्स है कि आपके जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो आप खुद देख लेंगे कमा कितना रहे हैं। आईपीएल की मद में वो अलग कमाते हैं। इंडियन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे ज्यादा, अगर आप जितनी टीम्स हैं इंडियन टीम सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई पे करती है। फिर मैच फीस भारत की वो बहुत ज्यादा, और टॉप अगर आप कंपैरिजन करते हो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो आपको इनकी टॉप लेवल पे इनकी आपको मैच फीस नजर आती है। और फिर उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स जुड़ते हैं वो तो लातादाद है। जिस तरह के ब्रांड्स इनके साथ जुड़ते हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि हम इनको ही पैसे दें। जिस तरह से विराट कोहली जितना चार्ज करते हैं, तो अली साहब ये बहुत ही हाईली अमाउंट है। थोड़ा सा आप अगर देखो तो हमें इस बात का दुख होता है। मैंने इसलिए ये बात बोली कि पीसीबी 3 साल में 170 करोड़ रुपए कमा रहा है मीडिया राइट्स में। भाई आप कुछ खेलोगे तो हम अच्छा नहीं कर रहे, खेलोगे तो पैसे मिलेंगे। अल्टीमेट आपका बाबर आजम पहले भी कोई बहुत तीर खां मार खां नहीं था, तीसरे नंबर पे आता था। इसको सरफराज अहमद ने चौथे नंबर पे ला के तो इसको वापस लेके आया टेस्ट क्रिकेट में, वरना टेस्ट क्रिकेट में तो इसका था ही नहीं। ये ओडीआई क्रिकेट का प्लेयर था। नंबर 4 पे वो लेके आया कि यार तुम नीचे आओ। देखिए मैं आज सरफराज अहमद को बहुत मिस कर रहा हूं। पाकिस्तान सरफराज अहमद के बाद कोई कप्तान भी पैदा नहीं कर पाया। पाकिस्तान यासिर शाह के बाद कोई लेग स्पिनर पैदा नहीं कर पाया। पाकिस्तान सईद अजमल के बाद, कितना अरसा हो गया सईद अजमल को, पाकिस्तान उस क्वालिटी का कोई ऑफ स्पिनर नहीं पाकिस्तान की टीम बना पाई। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वकार यूनुस, शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान की टीम टेस्ट का थ्रेटनिंग बॉलर नहीं पैदा कर सकती। एक आया था आमिर, उस वक्त वो थ्रेटनिंग था। आसिफ थ्रेटनिंग थे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई किसी की, और उनकी जो है वो गलत हरकतों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत सफर किया। अब हमारे पास